मिस्त्री घर कैसे बनाए पार्ट 1 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पार्ट 1 में हम देखेंगे कि घर का फाउंडेशन किस तरीके से बनाना चाहिए, फाउंडेशन की गहराई क्या रखनी चाहिए और फाउंडेशन में कुछ इस तरीके से जो हम स्टील जाल लगाते हैं, स्टील जाल बनाने के लिए हमें कितने mm की स्टील यानी कि सरिये का उपयोग करना चाहिए और फाउंडेशन का कंक्रीट वर्क करते समय हमें किस रेशियो का कंक्रीट यूज करना चाहिए, यानी कि कंक्रीट बनाते समय सीमेंट सैंड एग्रीगेट सीमेंट बालू गिट्टी का अनुपात हमें क्या रखना चाहिए। तो इस वीडियो में हम आपको फाउंडेशन किस तरीके से बनाया जाता है सभी प्रैक्टिकल तरीके से दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। आप देख सकते हैं कि घर बनाने के लिए कुछ इस तरीके से फाउंडेशन की खुदाई की जाती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि घर बनाने के लिए हमें फाउंडेशन की गहराई क्या रखनी चाहिए। तो यदि हम एक नॉर्मल हाउस के लिए फाउंडेशन की गहराई की बात करें, जैसे ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, यदि हम इस ऊंचाई की एक नॉर्मल हाउस के लिए यानी कि रेजिडेंशियल हाउस के लिए फाउंडेशन की गहराई की बात करें तो आपको नेचुरल ग्राउंड लेवल से 4 फीट रखनी चाहिए और इसके साथ साथ प्लिंथ बीम को 3 फीट ग्राउंड लेवल से 3 फीट ऊपर रखना चाहिए। प्लिंथ बीम को 3 फीट ऊपर रखने के बाद 1 से 2 फीट तक मिट्टी की फिलिंग करा देनी चाहिए। तो यदि आप इस तरीके से फाउंडेशन बनाएंगे तो फाउंडेशन की गहराई 5 से 7 फीट के बीच आपको मिल जाएगी, जो कि एक रेजिडेंशियल G+2 हाउस के लिए बहुत ही बेस्ट फाउंडेशन डेप्थ मानी जाती है। सो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि फाउंडेशन की गहराई आपको कितनी रखनी चाहिए और इसके साथ साथ फाउंडेशन की जो डेप्थ है मिट्टी की क्वालिटी पर भी डिपेंड करती है। यदि आपकी एरिया की मिट्टी अच्छी नहीं है तो आप अपने एरिया में किसी भी इंजीनियर से कांटेक्ट करके अपने स्ट्रक्चर के अनुसार यानी कि जिस लेवल का आप घर बनाने वाले हो उसके अनुसार फाउंडेशन की जो गहराई है वो कैलकुलेट करा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फाउंडेशन की खुदाई कंप्लीट हो चुकी है। फाउंडेशन की खुदाई कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं कि फाउंडेशन के नीचे कुछ इस तरीके से ईंट बिछाई जाती है या फिर कुछ इस तरीके से पीसीसी वर्क किया जाता है। तो यदि आप ईंट बिछाना चाहते हैं तो फाउंडेशन की तली में कुछ इस तरीके से ईंट बिछा लीजिए और यदि आप पीसीसी वर्क कराना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि फाउंडेशन की तली में कुछ इस तरीके से पीसीसी वर्क कराया जाता है। यदि आप पीसीसी वर्क कर रहे हैं तो आपको पीसीसी लेयर की जो मोटाई है वो 10 सेंटीमीटर रखनी है और इसके साथ साथ पीसीसी वर्क करने के लिए जो आप कंक्रीट रेशियो बनाएंगे 1:4:8 का बनाएंगे, यानी कि 1 बैग आपका सीमेंट होगा, 4 बैग आपका सैंड होगा और 8 बैग आपका एग्रीगेट होगा। फाउंडेशन की तली में कुछ इस तरीके से ईंट बिछाने के बाद इस ईंट के ऊपर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से फाउंडेशन का जाल रखा जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि फाउंडेशन का मैट बनाते समय हमें कितने mm की स्टील यानी कि सरिये का उपयोग करना चाहिए। तो आप इसको कहीं नोट कर लीजिए कि फाउंडेशन का मैट बनाते समय आपको 10 mm की स्टील का यूज करना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 10 mm की स्टील का यूज किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे ये क्वेश्चन उठता है कि स्टील बनाते समय हमें एक स्टील से दूसरे स्टील के बीच की दूरी क्या रखनी चाहिए। तो एक स्टील से दूसरे स्टील के बीच की जो दूरी है वो आप 15 से 20 सेंटीमीटर रख सकते हैं। यदि हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर 15 सेंटीमीटर रखा गया है। तो फाउंडेशन का मैट कुछ इस तरीके से बनाने के बाद आप देख सकते हैं फाउंडेशन की तली में कुछ इस तरीके से फाउंडेशन मैट को सेट कर दिया जाता है। फाउंडेशन का जाल लगाने के बाद यदि हम अगले स्टेप की बात करें तो आप देख सकते हैं फाउंडेशन मैट यानी कि फाउंडेशन जाल के ऊपर कुछ इस तरीके से कॉलम को सेट करना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फाउंडेशन के बीचों बीच कॉलम को सेट किया जा रहा है। तो आप भी कुछ इसी तरीके से स्टील जाल के ऊपर कॉलम को रखकर कॉलम को सेट कर लेंगे। कॉलम को अच्छे से सेट करने के बाद आप देख सकते हैं कि कॉलम को कुछ इस तरीके से रस्सी से चारों तरफ बांध देना है। यदि आप कॉलम की स्टील को कुछ इस तरीके से रस्सी से बांध देंगे तो आपका कॉलम एक जगह स्थिर रहेगा, यानी कि जिस सेंटर पर आप फिक्स करेंगे उससे इधर उधर नहीं होगा। रस्सी से बांधने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको कंक्रीट बनानी है। आप देख सकते हैं कि कॉलम को सेट करने के बाद यहाँ पर कंक्रीट बनाई जा रही है। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि फाउंडेशन बनाते समय हमें कितने रेशियो का कंक्रीट यूज करना चाहिए, यानी कि कंक्रीट बनाते समय हमें किस रेशियो में सीमेंट बालू गिट्टी का यूज करना चाहिए। तो फाउंडेशन बनाते समय आपको M20 रेशियो का कंक्रीट यूज करना चाहिए। यदि हम M20 की बात करें तो 1 बैग आपका सीमेंट हो गया, 1.5 बैग आपका सैंड हो गया
और 3 बैग आपका एग्रीगेट हो गया। तो फाउंडेशन बनाते समय यदि आप 1:1/2 3 रेशियो का कंक्रीट यूज करते हैं तो आपका फाउंडेशन बहुत ही मजबूत बनेगा। तो कंक्रीट बनाने के बाद अगले स्टेप में आपको पूरी सावधानी पूर्वक कंक्रीट को कुछ इस तरीके से फाउंडेशन में फिल कर देना है, यानी कि फाउंडेशन की भराई कर देनी है। फाउंडेशन की भराई करते समय यह विशेष रूप से ध्यान रखना है कि कॉलम जो है अपनी जगह पे स्थिर रहे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और उठता है कि फाउंडेशन बनाते समय हमें फाउंडेशन के कंक्रीट की मोटाई क्या रखनी चाहिए। आपको 9 इंची रखनी है, यानी कि 23 सेंटीमीटर के आसपास रखनी है। कुछ लोग 20 सेंटीमीटर या फिर 11 सेंटीमीटर रखते हैं, तो आपको इतना कम भी नहीं रखना है। और यदि हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर 9 इंच रखा गया है। तो फाउंडेशन का कंक्रीट वर्क करने के बाद आपको लगभग मिनिमम 7 डेज तक आपको तराई करनी है, यानी कि क्यूरिंग करनी है। तो मिस्त्री घर कैसे बनाए, फर्स्ट पार्ट में बस इतना ही। सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि एक मिस्त्री को प्लिंथ बीम किस तरीके से बनाना चाहिए। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।